हलाकू खान की मौत का इबरत अंगेज वाकया, जिसे सुनकर गैर मुस्लिम शशदर जबकि मुसलमान बेसाख्ता अल्लाह अकबर कहने पर मजबूर हो जाते हैं। दुनिया का जालिम और वहशी तरीन इंसान हलाकू खान अपने घोड़े पर शान से सवार था। चारों तरफ ततारी अफवाज की सफ़ें खड़ी थी। सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा था। हलाकू खान के सामने मुसलमान कैदियों की 3 सफ़ें खड़ी की गईं, जिनको आज हलाकू खान ने अपने हुक्म पर कत्ल होते देखना था। फिर वो जालिम बोला, इनके सर कलम कर दो। जल्लाद ने लोगों के सर काटने शुरू कर दिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। पहली सफ में एक मुसलमान की गर्दन काट दी गई, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे मुसलमान की गर्दनें कटकर जमीन पर गिरने लगी। उस पहली सफ में एक बेकसूर बूढ़ा मुसलमान गरीब कैदी भी खड़ा था। वो बूढ़ा मौत के डर की वजह से दूसरी सफ में चला गया। जब पहली सफ का मुकम्मल सफाया हो गया तो हलाकू खान की नजर ने उस बूढ़े को देख लिया, जो अपनी मौत के खौफ से पहली सफ छोड़कर दूसरी सफ में चला गया था। हलाकू खान घोड़े पर बैठा इंसानों के कत्लेआम का मंजर बड़ी खुशी के साथ देख रहा था। जल्लादों ने दूसरी सफ पर तलवारों के वार शुरू किए। गर्दनें आन की आन कट कर गिरने लगीं। जल्लाद तलवार चला रहे थे और खून के फवारे उछल उछल कर जमीन पर गिर रहे थे। उस बूढ़े ने जब देखा कि दूसरी सफ के लोगों की गर्दनें कट कर गिर रही हैं और उसकी बारी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो भागकर तीसरी सफ में खड़ा हो गया। हलाकू खान की तेज नजरें बूढ़े पर जमी हुई थीं। अब तो तीसरी सफ आखिरी सफ थी। उसके बाद कहां छुपने की कोशिश करेगा? हलाकू खान ने एक बुलंद कहकहा लगाया, इस बेवकूफ बूढ़े को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है? ये कब तक बच सकेगा? उधर तीसरी सफ में जल्लादों की तलवारें बिजली बनकर गिर रही थी। हलाकू खान की नजरें मुसलसल उस बूढ़े पर थीं। बूढ़ा बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार था और हलाकू खान इस मंजर से लुत्फ उठा रहा था। उधर तीसरी सफ के इंसानों की गर्दनें गिर रही थीं। जल्लाद उस बूढ़े के पास पहुंचा तो हलाकू खान की आवाज गूंजी, रुक जाओ, इसको अभी कुछ न कहो। हलाकू खान बूढ़े से मुखातब हुआ कि बता, पहली सफ से तू दूसरी सफ में भाग आया था, जब वो खत्म हुई तो तीसरी सफ में आ गया। अब बता, पीछे तो कोई और सफ भी नहीं है। अब तू भाग कर कहाँ जाएगा? अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? उस बूढ़े ने बेबसी के साथ आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने पहली सफ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरे में बच जाऊं, लेकिन मौत वहां भी पहुंच गई। फिर मैं दूसरी सफ को छोड़ दिया कि शायद तीसरी में बच जाऊं। हलाकू खान ने तलवार को हाथ में उछालते हुए कहा, बाबा कैसी खामख्याली है, भला तुम्हें मेरी तलवार से भी कोई बचा सकता है? बूढ़े मुसलमान ने जमीन व आसमान की हर चीज के मालिक उस वादहू ला शरीक पर बेइंतहा यकीन के साथ कहा, वो ऊपर वाली जात अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, अगर वो चाहे तो मुझे तुझसे बचा सकता है। हलाकू खान ने कहकहा लगाया और तकब्बुर के साथ कहा, कैसे बचा सकता है? हलाकू खान ने इतने तकब्बर में आकर कहा कि उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी। हलाकू खान घोड़े के ऊपर बैठे बैठे गिरी हुई तलवार को उठाने के लिए खुद को झुकाया कि जमीन पर गिरने से पहले वो इस तलवार को हाथ में पकड़ ले, लेकिन इसी कोशिश में हलाकू खान का एक पांव रुकाब से निकला और वो अपने घोड़े से नीचे आ पड़ा, जबकि दूसरा पांव रुकाब में ही फंस गया। हलाकू खान का घोड़ा इतना डर गया कि भाग निकला। हलाकू खान ने खुद को बचाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में ना आया। वो हलाकू खान को पत्थरों पर घसीटता हुआ भाग रहा था, यहाँ तक कि हलाकू खान का सर पत्थरों से पटक पटक कर इस कदर लहूलुहान हो गया, उसकी रूह अपने तकब्बुर से भरे हुए वजूद को छोड़कर जहन्नम रसीद हो गई। लश्कर ने जब बेइंतहा कोशिश के बाद हलाकू खान के घोड़े को काबू किया तो उस वक्त तक उसका सर बुरी तरह कुचला जा चुका था। हलाकू खान का लश्कर उस बूढ़े बुजुर्ग से इतना खौफजदा हुआ, लश्कर ने जानबूझकर बूढ़े को नजरअंदाज कर दिया और यूं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हलाकू खान को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। दोस्तों, मजलूमों की आह से डरो, क्योंकि जब मजलूम अल्लाह ताला से रजू करता है तो कबूलियत बहुत दूर से उसका इस्तकबाल करने आती है। ये तहरीर किसी नामालूम शख्स ने तमाम अहले ईमान और खुसूसन कानून और इंसाफ के रखवालों के लिए लिखी है। अब तक के लिए इतना ही। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि तमाम अच्छी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें।